Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening. ये वेदांत के नाम से वानिका थी क्या? Yes, sir. ओके. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Evening, sir. Good evening, sir. Good evening, guys. चलो, तो आई गेस हमें आज नया चैप्टर शुरू करना है. दैट इज लीनियर इक्वेशन. Good evening, sir. गुड इवनिंग. ऐसा ही है ना? Yes, sir. चलो, तो ये हमारे सिलेबस का 4th चैप्टर है. 3rd चैप्टर मैंने कराया नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा है, कर लेंगे वो. ये चैप्टर भी छोटा और इजी है. 3rd चैप्टर तो बिल्कुल ही बेसिक है, वो एक क्लास का ही है. तो हमेशा ये इम्पोर्टेंट है कि किसी भी क्लास में हो, यू शुड बी फिल्टरिंग आउट कौन से चैप्टर बहुत इजी हैं. उन चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है और उन चैप्टर्स पे हमेशा ध्यान रखना कि यार इसमें कोई मार्क्स नहीं जाना चाहिए क्योंकि दे आर टू इजी. तो वन ऑफ द चैप्टर इन योर सिलेबस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3. वन ऑफ द चैप्टर इज चैप्टर 15 आई गेस, प्रोबेबिलिटी. और ये लीनियर इक्वेशन ऑफ कोर्स इन दोनों से थोड़ा सा हायर लेवल बोल सकते हो, बट वो दोनों तो बहुत ही सिंपल है और ये भी सिंपल है, छोटा सा चैप्टर. तो कीप इन माइंड कि कभी कभी कुछ छोड़ के जा रहा हो तो ये कभी नहीं छोड़ के जाना है क्योंकि ये इजी चैप्टर्स में आते हैं. सर हाँ सर ये जो लूडो चैंपियनशिप हो रही है सर, इसमें सर वैसा एक पूरा प्लेटफॉर्म से चलेगा, यानी कि पहले मैचेस होंगे, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल. हाँ ऐसा ही कुछ होगा. पहले क्लास वाइज होगा, उसका विनर्स के बीच में होगा. सर हाँ सर लूडो में तो सर लक होता है सर. कोई ऐसा कराओ ना जिसमें सर थोड़ा दिमाग लगाया, फिर सर कुछ ऐसा गेम. देखेंगे पहले ये तो जाने दो. एटलीस्ट ये सबके लिए फेयर है, किसी को परेशानी नहीं कि मुझे आता है मुझे नहीं आता है. चलो, तो शुड वी स्टार्ट? Yes, sir. चलो, तो तुमने क्लास 8 में चैप्टर पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और आपके पास एक वर्ड चेंज है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. Two variable. सबको याद होगा, हमने लास्ट ईयर भी यही कहानी सुनाई थी कि वर्ड बाय वर्ड इसकी मीनिंग क्या है. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज एन इक्वेशन? Sir, expression containing a equal to sign. Very good. A mathematical statement which contains sign of equality, that is an equation. Linear word का मतलब तुम समझ गए हो क्योंकि तुमने चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ लिया है. Linear क्या होता है? Straight. Linear आता है सबको. अभी पढ़ा हमने चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल में. Linear पॉलिनोमियल पढ़ा था ना? डिग्री 1. तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन की बात अगर हम करेंगे तो जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगा दैट विल कंटेन डिग्री 1. पावर हमेशा वेरिएबल की 1 ही होगी. इन टू वेरिएबल्स मतलब उसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे. लास्ट ईयर सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था, उसको हम x नाम देते थे. इस बार दो वेरिएबल तो हम x और y दो नाम देते हैं. ठीक है. चलो, अगर मैं बोलूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे लिखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, so the standard form will be ax plus by plus c is equal to. जैसे पहले हम नॉर्मल बात कर लेते हैं, कुछ लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल लिखते हैं. तो अगर हमने कहा कि लीनियर इक्वेशन एग्जांपल लिखने हैं तो बस दो वेरिएबल लिख दो, पावर 1 रखना. x plus y is equal to 10. this is a linear equation. 2x minus y is equal to 7. this is a linear equation. 3x plus 5y minus 2 is equal to 0. This is a linear equation. So they all are examples of linear equations. फिर बात आती है linear equation को standard form में लिखने की. तो standard form of writing linear equation is ax plus by plus c is equal to 0. तो अब तो तुम समझते हो कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो वहाँ साइन का कैसे ध्यान रखना है.
तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि सारा सब कुछ हम लेफ्ट हैंड साइड पे रख देंगे और राइट हैंड साइड में 0 रख देंगे। 0 रहेगा। और a क्या है? a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is the constant term. For example, ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं 7 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 10 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा। तो इस इक्वेशन के लिए ABC क्या है? A हो गया 3, B हो गया 5 और C हो गया -2। कीप इन माइंड दिस इज -2, साइन नहीं बोलना है। सेकंड इक्वेशन में इसमें देखो ABC क्या है? A की वैल्यू है 2, B की वैल्यू होगी 1 -1 साइन नहीं बोलना बताया मैंने। और C की वैल्यू होगी -7 -7। ऐसे ही इसमें A की वैल्यू 1 1, B की वैल्यू 1 1 -10 10 -10। तो मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ तो मैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और ABC की वैल्यू बतानी है। सर सारे एक साथ करके बता देना। हाँ सारे एक साथ कर। इनकी कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। ABC बताने हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ABC कोफिशिएंट्स ही होते हैं वैसे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग नहीं समझा। स्टैंडर्ड फॉर्म बताया तो ये है कि सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 0। ओके सर लास्ट वाला नहीं दिख रहा। x upon 2 minus y upon 3 minus 5 is equal to 0। सर हाँ सर 3 लास्ट वाले में by2 है तो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया। तो अभी करो, लास्ट वाले का क्या होगा बस ये नहीं समझ आ से करो, अभी खुद से करो, डिस्कस करेंगे। रहा। ओके सर हो गया। हो गया सबका? यस सर। यस सर चलो डिस्कस करते हैं। पहला चलो यार बताओ। सर a is equal to 2, b is equal to स्टैंडर्ड फॉर्म में -3 बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2x minus 3y minus 12 is equal to 0। ठीक है। a is equal to 2, comma b is equal to -3, comma c is equal to -12। वेरी गुड। सेकंड कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? तो मैं ट्राई करूं? अब मैं कौन था? सर आरव फिर। आरव से पहले किसने बोला था? वृत्ति हाँ वृत्ति बताओ। सर x प्लस y पहले स्टैंडर्ड, हाँ ठीक है, x प्लस सर x प्लस 2y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ABC। सर लास्ट में समझ आ गया। वृत्ति ABC। सर a1 b प्लस 2 और c प्लस 13। वेरी गुड। चलो थर्ड आरव बताओ। सर हाँ सर इसका होएगा सर 3x प्लस √2y minus 10 is equal to 0। so sir a is equal to +3, b is equal to √2 and c is equal to -10। सर ठीक है। फोर्थ में बताऊं? बताओ। सर फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ठीक है। और सर a is equal to 1/2, b is equal to 1/3 और c is equal to -5।
तो जैसे कि -1/3 सर b इज इक्वल टू -1/3 -1/3 हम साइन नहीं बोलो, माइनस है ना, तो b की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में जब प्लस होता है तो मतलब ये साइन नंबर के साथ है, जैसा आइडेंटिटीज में होता था अगर तुम्हें याद हो। ओके सर। तो a is equal to 1/2, b is equal to -1/3 and c is equal to -5। -5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन से मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू या वैल्यूज, एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है, या इन अदर वर्ड्स हम बोलते हैं वेरिएबल की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सैटिस्फाई करें। ठीक है, तो सॉल्यूशन तुमने क्लास 8 में भी निकाले अगर तुम्हें याद हो। मान लो कोई इक्वेशन है x + 2 = 7, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 5 5 सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि अगर 5 में डालूंगा वेरिएबल की जगह पर तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि 5 सैटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है, अभी बताओ इसमें 5 के अलावा कोई और सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? नहीं सर, 5 के अलावा कोई और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन हमेशा एक कंस्ट्रेंट होती है, एक रेस्ट्रिक्शन होती है। रेस्ट्रिक्शन कैसे? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर शुड बी 7, तो ये एक तरह कंस्ट्रेंट ही हुआ कि यार ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम हो 7, उसमें भी एक नंबर फिक्स कर दिया है 5। यस सर। ठीक है, तो एक कंस्ट्रेंट है, एक वेरिएबल है, इसीलिए एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, x + y = 6, ध्यान रखो सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन में वेरिएबल, सारे वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी होती है। तो अब जब हम सॉल्यूशन बताएंगे तो हमेशा दो वैल्यू बताएंगे, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। तो मैं बोल सकता हूं कि यार इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है 4, 2, है या नहीं है? यस सर। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। कोई और सॉल्यूशन भी पॉसिबल है? सर ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबल है, क्योंकि 1,5 1,5 और 3,3 सर 3,3 सर में 2, 4 भी हो गया सर -4 और 10 -4 और 10 6,0 6 0 कितना सॉल्यूशन 0 पॉसिबल? 6 इनफाइनाइट सर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वेरी गुड। अभी मैंने रीजन तुम्हें दिया, वही रीजन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने का। यहाँ पर एक इक्वेशन है, कितने कंस्ट्रेंट हुए, कितने रेस्ट्रिक्शन है? एक ही रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं? दो वेरिएबल्स हैं। जब जब भी ऐसा होगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इक्वेशन से, हमेशा उस इक्वेशन या सेट ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। जब जब भी ऐसा होगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इक्वेशन से, हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, उसका रीजन समझ सकते हो तुम कि दो वेरिएबल है यहाँ पर जो जिनकी वैल्यू एडजस्ट की जा सकती है। तो तुम एक वेरिएबल को फिक्स कर दोगे तो दूसरा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, मैंने x को 4 फिक्स कर दिया तो y अपने आप एडजस्ट होके 2 आ गया। किसी ने x को 3 फिक्स कर दिया तो y अपने आप एडजस्ट होके 3 आ गया। तो ये हमेशा होता रहेगा, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो हमें गैस नहीं करने हैं, ये तो अभी सिंपल सा था तो हमने गैस कर लिया कि हाँ सम 6 करना है, दो नंबर ऐसे सोच लिए। हमें क्या करना है, हमेशा हमें एक वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पुट कर देनी है और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमें एक वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पुट कर देनी है, फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है जिससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन अच्छे आए। अच्छे का मतलब है कि इंटीजर में आए, कोशिश करेंगे, जरूर मैंडेटरी नहीं है। जैसे कोई चाहे तो सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है, कोई कहे कि नहीं मेरा सॉल्यूशन ऐसा निकाल 3.7 और 2.3, हाँ पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे आए ताकि उसका आगे यूज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एग्रीड? कोई दिक्कत आता है? ठीक है, मान लो ऐसा आ गया 2x + 3y = 10। अभी देखो गैस करना आसान नहीं है, अभी थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दूंगा तो और मुश्किल होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल रख लेंगे अपने हिसाब से, बाकी ओरली देख के भी कर लेंगे क्या रखें कि अच्छा सॉल्यूशन आए। जैसे मैं कहूंगा कि यार मैं सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ x और y,
टेबल से बना ले रहा हूँ ताकि डेटा बना रहे हैं मेरे पास। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, मैंने x इक्वल टू 2 रख दिया, सॉल्व किया 2 into 2 4 plus 3y is equal to 10, तो यहाँ से आ गया 3y is equal to 6 and y is equal to 2। तो मुझे एक सोल्यूशन मिल गया 2, 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। किसी ने कहा कि नहीं तो हमें y में रखना है, y में रख लो कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कहा हम y is equal to 3 रखेंगे, पहले कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, उसमें कोई मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है, कुछ भी रख लो तो एक सोल्यूशन आ जाएगा। किसी ने y is equal to 3 रख दिया पहले, तो हो गया 2x plus 9 is equal to 10, और यहाँ से आ गई x की वैल्यू 1/2। ठीक है, एक सोल्यूशन ये आ गया 1/2, 3। ऐसे ही कितने भी सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो लिखना हो लिख लो सर तो फिर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम आंसर क्या देंगे? क्वेश्चन यूजुअली ऐसा है कि फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड 3 सॉल्यूशन, तो कोई भी 3 सॉल्यूशन निकाल दो। अच्छा, तो मेरे को लगा कुछ एक ही आंसर आएगा उसका। नहीं, एक आंसर तब आता है जब हमारे पास 2 इक्वेशन होते हैं और 2 वेरिएबल होते हैं, उस समय हमें सिस्टम को सॉल्व करना होता है कि ऐसे सॉल्यूशन निकालो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, तो उस केस में एक ही सॉल्यूशन आता है। सर कोई से भी वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हैं? हाँ, कोई से भी वेरिएबल मिल रहा हो तो जो जहां से आसान बन रहा हो। अच्छा, और रिकमेंडेशन मेरी क्या है कि 0 रख के देख लिया करो, 0 रखने में थोड़ा इजी होती है कैलकुलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे मैं y को 0 रख दूंगा तो ऑलरेडी देख सकता हूं कि 2x is equal to 10, x is equal to 5, तो 5, 0 आ गया। अगर मैं x को 0 रख दूंगा तो ये आ जाएगा 10/3। ठीक है, रिकमेंडेड है। अगेन मैथमेटिक्स के हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। कोई कहेगा कि मैं √2 रख दूं, उससे भी कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, और उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आगे होगी जो हमें आगे काम करना है। तो सिंपली बात यह है कि हम कोशिश करेंगे कि इंटीग्रल सॉल्यूशन है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया था आपने? यस सर। यस सर। चलो सर 1 मिनट रुक जाओगे? ये लास्ट 1 मिनट रुक जाइए सर। लिखो आराम से। सर अगर स्क्वायर रूट हो तो फिर क्या होएगा? स्क्वायर रूट हो सर जैसे कि सर अगर √2x प्लस √5y प्लस कुछ भी सर इज इक्वल टू 7, जैसे सर उसमें कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, कॉन्सेप्ट थोड़ा ना चेंज होगा। जैसे मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता √2 प्लस √3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो डरना नहीं है, कुछ नहीं, बस कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा देखो सबसे सोल्यूशन तो हमारा 0 वाला होता है, मैंने कहा x इज इक्वल टू 0 रख दूंगा मैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/√3, खत्म। y इज इक्वल टू 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/√2। समझ गया? यस सर। कुछ और रखना है, कुछ और दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि यार x इज इक्वल टू चलो 2 रख देते हैं। अब देखना बहुत गंदा सोल्यूशन आएगा, x को 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा 2√2 हो जाएगा प्लस √3y इज इक्वल टू 10। यहाँ से क्या आ गया √3y इज इक्वल टू 10 माइनस 2√2, और y इज इक्वल टू क्या आ गया 10 माइनस 2√2/√3, विच इज परफेक्टली फाइन। सोल्यूशन है ऐसा देखने में बहुत अच्छा नहीं, बट सोल्यूशन ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। क्लियर है? सर हो गया। हाँ, गिव मी अ मोमेंट। सूर्यांश, तनिष्का, हमारी कोई जनरल प्रॉब्लम है? अपूर्वा सर कल से बहुत वाईफाई कम आ रहा है सर, फ्रीजर आता है वीडियो। सर फ्रीजर आता है। मैंने तुम्हें उससे पहले भी कभी नहीं देखा तुम्हारा वीडियो ऑन। सर मैं करता हूँ। तनिष्का, मैंने निकाल दिया कुछ लोगों को, कुछ लोग अभी और निकलेंगे। अपूर्वा, तनिष्का, क्विकली।
Do you have any genuine issues? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर एक्चुअली मेरे भाई बैठे हुए हैं, भाई बहन बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। क्या? सर मेरे कजिन्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर। सर आई थिंक तनिष्का तो क्लास में है ही नहीं। जब तुम लोगों को इंटरेक्ट ही नहीं करना है तो वीडियो ही देख लेना, दैट वुड बी बेटर। सर हाँ बोलो आ रहा हूँ। सर अगर सर मैंने एक बार चैप्टर पर जैसे सर बुक से देखा था सर, तो उसमें सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी पार्ट आ रहा था इसमें सर, लीनियर इक्वेशंस नहीं पॉइंट सर। नोट करने होंगे, करेंगे अभी हम करेंगे। चलो अभी मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ, तुमको उसके 3-3 सॉल्यूशन निकालने हैं। सर हाँ सर मैं 1 मिनट रिजॉइन कर लूँ, 1 मिनट रुक जाओगे? क्या? सर अब 1 मिनट रुक जाओगे, मैं रिजॉइन करना है मेरे को, नेट नहीं आ रहा। अब तो मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, जल्दी से कर लो। चलो कुछ इक्वेशंस हैं। सर कितने सोल्यूशन निकालने हैं? 3 सॉल्यूशंस। सर मैं वीडियो ऑफ रख लूँ? प्रॉब्लम है कुछ? यस सर, बीच बीच में बहुत अटक जाता है। रख लो। ओके सर, क्या करना है इन क्वेश्चंस में? 3 सॉल्यूशंस ईच निकालने हैं।
कितने हो गए? सर थर्ड सर लास्ट क्वेश्चन के 2 और सॉल्यूशन निकालने अभी। चलो जल्दी करो। सर तो मेरा हो गया। हो गया? और किसी का हो गया? चलो 1 मिनट और है। सर मैं तो अभी थर्ड चल रहा है, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। क्या? सर मैं तो थर्ड चल रहा है अभी, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। इतना स्लो कैसे कर रहे हो? सर पता नहीं, बाकी लोग ज्यादा तेज कर रहे हैं। तुम्हारी कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट है। पता नहीं सर। चलो जल्दी रैप अप करो गाइस। सर लास्ट वाले पे सर लास्ट सॉल्यूशन निकाल। 30 सेकंड है। चलो 20 सेकंड सर 20। लास्ट जल्दी करो, कमेंट्री मत करो। सर हो गया। ओके सर हो गया। ठीक है, आराम कर लेने दो भाई, बहुत परेशान है। सर हो गया। अच्छा हो गया ना? चलो वालिका पहला बताओ। सर पहले का मैंने x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 4। सीधे 4,4 बोल जाया करो। 4,4 बोल ले। और 3,2 3,2 और 0,8 0,8। देखो निकालने सर का सेकंड वाला मैं बताऊं? एक मिनट रुको। निकालने का तरीका तो तुम्हें पता ही है कि वैल्यू रख के देखना है। चेक करने का तरीका क्या है कि रख के देख लो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे हम 4 और 4 पुट करेंगे तो 4 × 2 8 + 4 12। ये गलत है सॉल्यूशन, तो देखो ये सही सॉल्यूशन नहीं है। 4,4 3 पुट करेंगे 3 × 2 6 + 2 8, ये ठीक है। 0 पुट करेंगे 8 पुट करेंगे, ये ठीक है। वालिका आई गेस 4,0 होगा वो। हाँ सॉरी सर 4,0 सॉरी ठीक है। सर। और भी सॉल्यूशन आए होंगे, किसी और ने कुछ और निकाले हो तो बता सकता है। सर 5, -2 1,6 2,4 ठीक है। 2,4 4,4 1,6 0,8 0,8 0,8 हो चुका है।
1,6 -2,12 -2,12 6,2 सर 6,2 6,2 नहीं भाई, सर 3,4 3,4 नहीं, 3 करोगे तो सर 6 हो जाएगा, +4 10 नहीं हो जाएगा? सर -5,7 नहीं, -5 में करोगे तो -10 हो जाएगा, और 7 करोगे तो -10 + 7 तो -3 आएगा ना। सर 2,4 2,4 तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। सर मैंने -5,7 बोला था। तब भी गलत है ना, -5 करोगे, आई थिंक तुम 7 का -5 बोलना चाहते हो, पहले x बोलता है। 7 ओ सर मैं कुछ गलत बोल रहा था। 7 × 2 14 और -5 नहीं, तब भी वैसे गलत हो रहा है। 7 -6 होना चाहिए। ओके सर मैं जो 2x की बोल रहा था। तुमने क्या बोला था? क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा था मैंने गलती से ना जो वैल्यूज फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने गलती से x लिख दी। मैं समझ गया ना अपनी गलती, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। हाँ सर, बस फर्स्ट सर मतलब जैसे x की वैल्यू 6,2 बोला था ना मैंने, उसकी जगह होना चाहिए 3,2। मैंने उसको गलती से 2x की वैल्यू लिख दी। ठीक है ठीक है, चलो सेकंड विदुषी। सर मैंने क्या है 0,3 9,0 1, -8/3 1, -8/3। ठीक है, तो ना पहला जो गलत तुमने यहाँ माइनस का ध्यान नहीं दिया है। अगर x 0 रखोगे तो y -3 आएगा ना। ओके सर, ओके तो और कितने निकाले हैं कुछ? 2, -7/3 3,4 -3, ठीक है। 7/3 सर 15/2 15,2 निकाले और क्या? 3,4 3,4 नहीं, -3,4 हो सकता है। सर 15,2 -3,4 हो सकता है, 15,2 हो सकता है, ठीक है। सर 30,7 30,7 हाँ हो सकता है। 18,9 18 और 9 नहीं हो सकता। सर 18,3 सर 18,3 9,0 18,3 सर 18,3 ठीक है, समझ गए होंगे पढ़ना। यस सर। चलो थर्ड अपूर्वा बताओ। थर्ड में बता दो। नहीं, अपूर्वा अपूर्वा सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है? ये क्या कर रही है अपूर्वा? कैन यू हियर मी? सर चैट में कुछ लिख दे रहा। चैट लेट्स सी, नहीं चैट में तो नहीं लिखा है उसने, कोई लिख दो ना जरा अपूर्वा के लिए। चलो फिर श्रेया तुम बताओ। सर 0,3 0,3 4,0 4,0 2,3/2 2,3/2 3/2 से 6, ठीक है, वेरी गुड। और कोई सॉल्यूशंस? सर एक सेकंड सर थर्ड चल रहा है ना, एक सेकंड सर 2 अच्छा हो गया 1,9/4 1,9/4 हाँ बस ये चलेगा, ठीक है। और सर 1,8/3 1,8/3 नहीं, वो तो फ्रैक्शन आ जाएगा ना। सर वो कह रही है, वो आपको सुन नहीं पा रही है। तो बता क्यों नहीं रही भाई? एनीवे चलो यहाँ ध्यान दो। 1,8/3 किसने बताया? वो थोड़ी ना होगा। आई थिंक 8/3 का 1 बोलना चाह रहा है, कौन है ये? 1,8/3 किसने बताया? सर श्रुति। तो तुम उल्टा बोल रहे हो, 8/3 1 होगा। x में 8/3 और y, ऐसा नहीं कि y पहले रख दिया तो उसको पहले बोलोगी, पहले x बोलना है फिर y बोलना है। दैट वुड बी 8/3, 1।
ठीक है, हाँ यस लिख दो पूरा, मैं लिख दो, ठीक है। चलो फोर्थ, किसने नहीं बताया अभी तक? सर मैंने नहीं बताया। पहले दे चुके सर हो आप? आर्यन। और मैंने नहीं बताया। नहीं, तुम भी पहले दे चुके हो। सर मैंने नहीं बताया। सर मैंने पूरा नहीं बताया। पूरी क्लास में कुछ नहीं बताया। आई थिंक ये है, सर मैं, अरे ये अपना ऑजस। चलो ऑजस बताओ तो। हाँ ऑजस, सर 3 कॉमा -2। 3,-2 थोड़ी होगा, 3,2 होगा ना। यस सर। x3 रखोगे तो ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ के -12 होगा तो माइनस y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू 2 आएगा ना। 4,6। 4,6 ठीक है। और 6,4। नो क्या नहीं, क्या अभी भी निकाल रहे हो क्या? सर इतना लेट कैसे बता रहे हो? रुक रुक के इतना 6,4 सही नहीं है। और क्या बताओ? सर 0 -10, 0, -10। सर 1 -6। 1, 2, सर 2, -2। -2 ठीक है। सर 6,8। 6,8 नहीं होगा यार, 6 करोगे तो 24 हो जाएगा, 24 - 8 तो 16 होता है ना। 6, 5 - 10। 14 होगा ये। सर 5 - 10। 5 और -10 नहीं, 5 और 10 होगा यार, तुम माइनस की गलती बहुत कर रहे हो। यस सर, यस सर। ठीक है, सबके आगे सोल्यूशन यहाँ पर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो लास्ट वाला कौन बता रहा है? सर मैं बताऊं? नहीं, सर मेरी चांस ही नहीं आई। सर मैं मेरी चांस नहीं आई। हमारे चांस पहले आ चुकी है ना। सर एक सर प्लीज। रुक जाओ, देखे ना शो पे बैठ। अनुश्री, अनुश्री लास्ट बताओ। कुछ लोग क्लास में एंटर कर जाते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते हैं। सर मैं बता दूं प्लीज। अनुश्री आवाज आ रही है? कहाँ हो तुम? पिटेंगे यार, सबके घर पे फोन करता हूँ। श्रुति तुम बताओ। रुको आ रहा हूँ, सबको बता दो। सर मैं हाँ 0, -6 -1,7 2, -4। सर 3, -3 10, 4। सारे क्वेश्चन सही हैं। और क्या बता रहा है? 3, सर 3, -3 10, 4। माइनस सर 4, -6 6, 0। 4, -2। 4 -2 ठीक है। 1, -5। 1 - 5 ठीक है। सर मेरी आवाज आ रही है अब? कौन बोल रहा है? अपूर्वा। हाँ अब आ रही है। तुम्हें पहले मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? सर मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी, मैं भी बोल रही थी यहाँ से, लेकिन पता नहीं कुछ इश्यू तो होगा। बोलना चाहिए था ना, पहले मेंशन करना चाहिए था। चलो लास्ट में सॉल्यूशन बताओ इस लास्ट वाले इक्वेशन के। सर 8,2। 8,2 ठीक है। सर 3 -3 3, -3। ये लिख चुके हैं। और सर 6, 0। ठीक है, वेरी गुड। सबको आगे समझ में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बस एक चीज रह गई और वो भी ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। नेक्स्ट थिंग इज सर आज खत्म हो जाएगा चैप्टर? ऑलमोस्ट खत्म ही है, कल की क्लास और कर लेंगे, मतलब एक क्लास और हो जाएगा। चलो नेक्स्ट थिंग इज ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना। आई होप सबको याद होगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर देखो ये लीनियर इक्वेशन है x + 2y = 10, इज इट अ लीनियर पॉलिनोमियल? और तुम सोचो y = 10 - x/2 ऐसे लिख दें। यस सर। बेसिकली 5 - x/2 एक ही बात है, बस मैंने दूसरे फॉर्म में लिख दिया है इसको। यस सर। सर 5 - x/2 क्योंकि सर पूरा होगा ना by 2। तो सर 5 - x/2 कैसे होगा? थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। मान लो ऐसी इक्वेशन होती है 2x + y = -8, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ y =
इनफैक्ट -2x + y मैं कर दे रहा हूँ 2x - 8 लिख सकते हैं, तो सेम ही बात है। यस सर। डू यू रिकॉग्नाइज कि लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ सर। और ग्राफ कैसा होता है लीनियर पॉलिनोमियल का? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, वेरी स्ट्रेट लाइन। तो अभी अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो इट विल कम एज स्ट्रेट लाइन। हमें मेथड पता ही है कि एक वेरिएबल की वैल्यू x की वैल्यू पुट करते रहो, y की वैल्यू आती रहेगी। इसी का दूसरा तरीका है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वही तो हो रहा है कि एक वैल्यू तुम पुट करो, दूसरी वैल्यू आ रही, बेसिकली x और y की वैल्यू ही तो मिल रही है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जरूरी नहीं तो हमेशा ऐसे लिखो उसको, अगर तुम डायरेक्ट में निकाल पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज वन वे कि तुमने इस फॉर्म में लिख लिया कि y = समथिंग x, तो लीनियर पॉलिनोमियल दिखने लगा। नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं सिंपली लेता हूं x + y = 3। तो बेसिकली हमें जब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो हमें किसी भी पॉलिनोमियल को या किसी भी वर्ड का फंक्शन होता है, फंक्शन को अगर ग्राफ पे प्लॉट करना होता है तो हमारे अप्रोच क्या रहती है कि हम बहुत सारे पॉइंट्स निकाल लें उस फंक्शन के। इस x पे ये y है, इस x पे ये y है, इस x पे ये y है, बहुत सारे पॉइंट्स निकाल लें, सबको ग्राफ पे प्लॉट कर दें और रफली उनको ज्वाइन कर दें, तो हमें मालूम चल जाए कि वो ग्राफ कैसा बन के आ रहा है। देखो हमेशा ऐसा ग्राफ नहीं आता कि हमें पहले से पता हो कि लाइन है कि पैराबोला है, देखो छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स का हमें पता है। तो इन जनरल अगर मैं अप्रोच की बात करूं, कभी भी किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि हम बहुत सारी वैल्यूज निकालेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और देख लेंगे कि कैसा ग्राफ बन के आ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें पता नहीं किस तरह ग्राफ बनना है इसका, तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे, जितनी निकाल सकते हैं। अपना ऐसा नहीं कि बैठ कर दिन भर वैल्यू निकाल लें। तो हमने एक टेबल बना ली x और y की और कुछ सोल्यूशन निकाल लिए। तो सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? 3,0 हो सकता है, 0,3 हो सकता है, 2,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 4,-1 हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। हमने ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं। हमने बनाया अपना कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में उसको याद है ना, x एक्सिस y एक्सिस, इसमें x की वैल्यूज और ऊपर y की वैल्यूज। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट है 3,0, तो 1 2 3, ये हो गया 3,0, 0,3, x पे 0 और y पे 3। तो पॉइंट प्लॉट करने याद है ना, ये 0,3 हो गया। एक बोला 2,1, तो 1 2 x पे और y पे 1, तो पॉइंट यहाँ आ गया। एक पॉइंट है 1,2, x पे 1 y पे 2, तो पॉइंट यहाँ आ गया। तो हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमने देखा कि किस तरह का शेप आ रहा था, एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी। ठीक है, अब हमें पता है कि लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 2, मिनिमम 2। ठीक है, मिनिमम 2। अब हम आगे से क्या करेंगे, हम ज्यादा सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। हमने कहा 2 सोल्यूशन भी सफिशिएंट है। तो जब भी हमें वो ग्राफ बनाना होगा तो हम इक्वेशंस के कोई भी 2 सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो ज्वाइन कर देंगे और लाइन को एक्सटेंड कर देंगे बोथ साइड से। समझ गए पंडा? ओके सर। कोई कहे कि हम 2 से ज्यादा प्लॉट करना चाहते हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 2 है, बाकी तुम्हें जितने करने उतने कर लो। ठीक है, हो सकता है स्कूल में 3 बोलना, यूजुअली कभी कभी 3 इसलिए बोल दिया जाता है ताकि तुम्हारा चेक हो जाए। बाई चांस तुमने गलत निकाल लिया होगा तो तीसरा पॉइंट या तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आ रहे होंगे, तो इससे ये मालूम चल जाएगा कि तुमने कोई एक सोल्यूशन गलत निकाल लिया। ठीक है, ओके सर। कर लोगे, सिंपल है। अच्छा, इसी पर्पस से मैं कह रहा था कि हम कोशिश करेंगे कि अच्छे सोल्यूशन निकालें, क्योंकि हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। अब अगर तुम ऐसा सोल्यूशन निकाल लोगे 13/23 और 17/19, थोड़ा ग्राफ में प्लॉट करना इनको मुश्किल हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, या रूट में निकाल लोगे तो वही प्रॉब्लम है कि ग्राफ पे प्लॉट अच्छे से हो जाए। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अच्छे पॉइंट्स निकले ताकि एक्यूरेटली ग्राफ पे पॉइंट हो जाए। समझ गए पर्पस उसका? यस सर। चलो, करोगे कुछ ग्राफ प्लॉट? यस सर। चैप्टर ओवर है हमारा, नोटबुक पे कर ले। हां, इसी नोटबुक पे कर ले कि ग्राफ पेपर लाना हां, इसी नोटबुक पे कर लो। ग्राफ पे करना है तो फिर लाइन बाइन बनानी पड़ेगी सर। ऐसे रफली कर लो। मैं कह रहा था चैप्टर ओवर है हमारा। हो गया, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई बट कुछ खास नहीं रह गया, मेन कॉन्सेप्ट्स हो गए, यही काम है सर। तो नेक्स्ट क्लास में लूडो की प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा, उससे एक्सपर्टीज थोड़ी बढ़ती हैं। वही तो सर, पर कुछ तो करेंगे। नहीं सर लूडो किंग पे है। हाँ, लूडो सब लोग खेल रहे हो ना?
यस सर। सर मेरे तो लग अच्छा नहीं है सर, मेरे को पता नहीं, मैं अरे अपनी बहन को खिलवा लूंगा। फायदा नहीं इतने पे। चलो कुछ ग्राफ बनाओ, ऐसा ग्राफ बनाओ सब लोग। सर हम 3 पॉइंट ही लेना बस, मतलब एक चेक भी हो जाए इससे। अरे 2 ही ले लो, आप 3 तुम्हारी मर्जी, दोस्त ज्यादा, मैं तो 2 ही कहता हूँ। सर एक ही बार वैल्यू लेनी है ना? क्या सर एक ही बार प्लॉटिंग करनी है, एक इक्वेशन की एक ही बार प्लॉटिंग करनी है। हाँ एक ही बार हो सकती है भाई, प्लॉट थोड़े ना अलग लगाएंगे। सर एक ही ग्राफ में तीनों इक्वेशन शो कर दें? एक ही ग्राफ में तीनों इक्वेशन कर दो, थोड़ा सर मैं नहीं करूंगा ऐसा। अलग करोगे अच्छा दिखेगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा। 2 सॉल्यूशन निकालो और ग्राफ पे प्लॉट करो। एक्सक्यूज मी सर। 2 सॉल्यूशन निकालो और ग्राफ पे प्लॉट करो, तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा सॉरी। सर सेकंड वाला यही है ना, x माइनस 3y इक्वल टू 4? हाँ सर इसमें तो हर ओके मतलब कुछ भी रखेंगे सॉल्यूशन फ्रैक्शन में आ रहा है। तो क्या हो, मतलब जब ऐसा नहीं कि हमेशा इंटीरियर में आएगा, नहीं आ पा रहा है इंटीरियर में तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोशिश करनी चाहिए बस। सर पहला सर जो हम लाइन एक्सटेंड करेंगे उसके आगे एरो लगाने जरूरी है? क्या लगाना? एरो नहीं, एरो नहीं, एरो नहीं लगे? ओके सर। अनुश्री ने कुछ नहीं बोला। अनुश्री तुम हो क्लास में? यस सर। मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे कुछ पूछा था, तब तुमने रिप्लाई नहीं किया था। सर वो आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। अच्छा सब समझ में आ रहा है? यस सर। पुराने बच्चों को तो मैं जानता हूँ कि कौन सिंसियर है कौन मक्कार है, नए बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मुझे देखना पड़ता है। आई होप तुम सिंसियर हो। मैं कुछ नहीं बोली, लग रहा नहीं है। कोई जानता है अनुश्री को पहले से? रायन में हो ना तुम अनुश्री? नहीं सर। किसमें हो? विश्व भारती। अच्छा विश्व भारती में तुम हो क्लास 9th में अभी। बड़े बच्चों को जानते हो क्या, क्लास 11 12 वालों को? हाँ सर बहुत कम। कृति को जानते हो क्या 12th में? नहीं सर। माइका को? नहीं सर। आस्था को 11th नहीं में? नहीं, मैं तो 7th में आई हूँ ना, तो ज्यादा लोगों को नहीं जानती। अच्छा आई थिंक कृति वो थी, वो बनते हैं ना स्कूल में, हेड बॉय हेड गर्ल टाइप से, लास्ट ईयर थी वो। नहीं कोई बात नहीं। सर सेकंड वाला सर सेकंड वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। सर सेकंड वाला नहीं आ रहा। सर सेकंड सर एक मिनट सर, अभी पहले रुक तुम जाओ। तीनों तुमने ट्राई कर लिए? सेकंड वाला भी नहीं हो रहा। सर क्वेश्चन बोल दो। सेकंड या थर्ड? सेकंड। x minus 3y is equal to 4. x minus 3y is equal to 4. एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैं एक बार सर एक चीज याद दिला दूं। सर ऊपर वाला एक्स एक्सिस होता है या साइड वाला होता है? नीचे वाला x एक्सिस होता है जो साइड बाय साइड होता है, और ऊपर नीचे वाला y एक्सिस होता है। सर मतलब ये वाला y एक्सिस है और ये वाला x एक्सिस। मैं ये कैसे समझूं? एक मिनट रुको, मैं तुम्हारा वीडियो देख रहा हूँ फिर बताता हूँ। कहाँ हो तुम, तो दिख ही नहीं। हाँ आप दिखाओ।
सर मतलब ये वाला y एक्सिस है हाँ और ये वाला x एक्सिस है। ठीक है ठीक है, हमने देख लिया आ रहा होगा, ये वाला है x एक्सिस और ये वाला है y एक्सिस। हाँ वो तो पता ही है सर। कर लिया सबने ट्राई? सर सेकंड वाला भी कर रहा हूँ सर एक मिनट। सर थर्ड वाला कर रही हूँ। अच्छा करो। सर अगर तीसरा पॉइंट मिलना मुश्किल है तो 2 पॉइंट से ही बना लूं। हाँ सर हाँ सर मेरी स्लैंटिंग लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रही। स्लैंटिंग नहीं हो Slanting सकती, है। स्ट्रेट लाइन ही आएगी। स्लैंटिंग लाइन से मतलब क्या तुम्हारा ऐसा? सर ऐसी मैं देख नहीं रहा हूँ, कहाँ हो तुम? हाँ देखा तो भैया, वो स्ट्रेट लाइन ही तो होती है। स्ट्रेट से और स्ट्रेट कैसी होती है? सर ऐसी। पागल हो क्या? ये सिर्फ y एक्सिस को स्ट्रेट लाइन बोलना है, बाकी सारी कह रहा है स्लैंटिंग लाइन, वो स्ट्रेट नहीं है। लाइन तो सारी स्ट्रेट ही होती है ना। तुम वर्टिकल बोलना चाह रहे हो एक्चुअली। सर हो गया। सर हो लास्ट गया? वाला कर दो। एक मिनट सर। चलो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा देखो, मेरे तो फेवरेट होता है जब मैं 0 रख लेता हूँ। तो मैंने कहा एक सोल्यूशन हो गया 3,0 और एक सोल्यूशन होगा 0,6। इसको प्लॉट करना भी आसान होता है, एक्सिस पे पॉइंट होता है। जब एक 0 होता है कोई, तो पॉइंट एक्सिस पे होते हैं, तो एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे। तो 3,0 आराम से मिल जाएगा। 1 2 3,0 ये हो गया और 0,6 हो गया। 0 1 2 3 4 5 और 6। ये 0,6 हो गया। इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया और ये आ गई मेरी स्ट्रेट लाइन। सिंपल। हाँ ठीक है सर, ये हो गया। ओके, ऐसे आ रहे होंगे लाइन ना? यस स्केल से बनाओ एटलीस्ट, मैंने तो हाथ से बनाया। सर थर्ड में पहले कर देता हूँ। थर्ड में सर आ जाएगा। सर एक सेकंड सर। सर मैं आप एक बार फर्स्ट वाला ग्राफ दिखा दो सर, एक बार फर्स्ट वाला देख लो। सर 3,4 आ रहा है। 3,0 आएगा। सर सेकंड में थर्ड की बात कर रहा हूँ। थर्ड में एक सोल्यूशन है 3,0, एक सोल्यूशन है 0,4। सर 3,4 आएगा। हाँ सर 3,4 आएगा। थर्ड में बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ सर। सर 3,0 आएगा। सर क्यों सर? हाँ सर क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में ही आ रही है। क्यों क्या है इसमें? अरे सर x की वैल्यू जब 3 लोगे तो 1 आ जाएगा। हाँ। अच्छा नहीं सर, नहीं आएगा। ओह 1 + 1 हो जाएगा। तो क्यों नहीं आएगा सर? अरे 1 + 1 हो जाएगा। फर्स्ट जैसा ही हो जाएगा। थर्ड देख लो सब लोग। हाँ सर ठीक है, मैच कर लो। इस तरह की लाइन होनी चाहिए। आगे स्केल दर होगा तो किसी का आगे पीछे होगा, बट लाइन ऐसे ही होगी, एग्जैक्टली इसी तरह से झुकी होगी। सर मुझे अभी भी सर 3,0 नहीं समझ आया। अरे x 3 रखो, 3/3 1 हो गया। हाँ सर। उधर क्या 1 - 1 0 हो गया। y/4 0, तो y 0 होगा ना। 4 × 0 होगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। 4 डिवीजन में है भाई। हो गया सबका? सर एक सेकंड लास्ट वाला कर। सर एक बार थर्ड का 2,6 ठीक है? 2,6 नहीं। अरे अच्छे मेरे रखो ना, एटलीस्ट यहाँ 4 रख दो। 4/4 1 हो जाएगा तो कम फ्रैक्शन आएंगे। 0 रखो। 0 क्यों नहीं रखो? इतना अच्छा सोल्यूशन देगा 0।
चलो सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड का एक अच्छा सोल्यूशन जो मुझे दिख रहा है दैट इज 4,0। सर एक चीज सर फर्स्ट वाले में y is equal to 6। दोनों सूरत में तो हटा दी, मुझे याद नहीं। इक्वेशन क्या है? हाँ सर 2x plus y is equal to 6। हाँ उसमें आप सर एक बार मेरी वैल्यूज चेक कर लो 2,2 3,0 और 1,4। ठीक है, सारे सही है सर पर और सर 0,6 0,6 ठीक है, 0,6 तो मैंने लिया ही था। हाँ एरन क्या बोल रहे हो? ग्राफ सर पर आपका और मेरा ग्राफ अलग आ रहा था नहीं, सर। आपकी y एक्सिस पे 6 पॉइंट पे आ रहा था आपका जॉइन हो रहा था, और मेरा 5th पे हो रहा है। नहीं वो तुमने रफ बनाया ना, इसमें लग रहा होगा ऐसा, एक्यूरेट नहीं बना होगा ना। नहीं सर मैं तो स्केल से बना रहा हूँ। तो वो जो 1 2 3 लिए वो तो ऐसे ही लिए होंगे ना बिना स्केल के। नहीं सर स्केल से लिए। नहीं फिर नहीं आ सकता, दिखाना मुझे अगर दिखा सको कैमरा ऑन। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। एक सेकंड मेरे को खुद भी सर अब तुम हो कहाँ? सर एक सेकंड ये वाला। रुक जाओ मत में देखा रुक जाओ, बड़ा करने दो। अच्छा आप हाँ तुम काफी सा, हाँ बस होल्ड रखो, ज्यादा हिलाओ नहीं। तुमने 3,0 एक सोल्यूशन लिया है जो कि ठीक है। तुमने 2,2 की जगह 2,1 पे प्लॉट कर दिया है ना, वो प्लॉट गलत किया है देखो। सर एक सेकंड 2 नहीं सर 2,2 पे ही किया सर। वो काफी नीचे है ना, 1 पे कर दे तुम, तुम्हारा वो ठीक नहीं है। सर थर्ड का 2,6 गलत क्यों है? x में अगर मैं 2 डालूंगा देखो 2/3 आया। यस सर। प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। नहीं सर 6 2/6। चलो प्लॉट करके देख लो भाई। तो 2/3 प्लस 3/2 आया। ऐसे में सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 4 + 9 13/6 आ जाएगा। 1 थोड़ी आया है। ठीक है, कैलकुलेशन में गलती की होगी। तो सेकंड के लिए किसी ने और इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाले क्या? एक तो 4,0 कोई और इंटीग्रल आ रहा है सर 1, -3 1 - 3। ये अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ लिया देखो इसमें। नहीं 1, -3 थोड़ी ना आएगा सर 1 सर आएगा 7,1 1, -1 आएगा। अरे हाँ सर अभी आपने जो बताया दोबारा बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आप तो वीडियो को रिकॉर्डिंग में देखना। ओके सर। हाँ कोई और सॉल्यूशन कोई बोल रहा था? 7,1 7,1 ठीक है। 10,2 एक मिनट रुको, चलो खैर इतना नहीं चाहिए। 10, जैसे 7 थोड़ा दूर हो गया ग्राफ में, 10 भी बहुत दूर हो गया, तो कोशिश करो जैसे ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से सॉल्यूशन आ गए हैं, ये पास में ही होंगे एक्सेस के। 4,0 आराम से बन जाएगा, दिस इज 4,0 और 1 का माइनस आराम से बन जाएगा 1, -1 ये हो गया। बस 2 पॉइंट मिल गए, ज्वाइन कर दो, सिंपल। यस सर। हेलो सर मेरी क्लास चल रही है, आई होप आपको पता है। नहीं वो ठीक है, वो मैंने उसको मैसेज किया है। आप क्लास के बाद मैं बात करता हूँ आपसे, मैं फोन काट रहा हूँ तो आपको पता ही ना क्लास में। आई विल कॉल बैक इन 5 मिनट्स। हाँ बन गया सबका? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, आज का होमवर्क ले लो सब लोग। एक्सरसाइज वैसे तो 3rd एक्सरसाइज तक मैंने करा दिया है, तो 4.1 बेसिक से 4.1 कर लेंगे, उसमें 5 मिनट ही लगेगा। 4.2 कर लेंगे, ये भी बहुत छोटी सी है। और 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे। 4.1, 4.2 और 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1। ओके ओके सर। ओके सर। चलो ठीक है गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय गाइस। थैंक यू सर। बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर।